स्वागत है दोस्तों। वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में दोस्तों हम बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको सवाल आया होगा दिमाग में कि बुक का मतलब क्या है। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड्स फॉर्मेट में, आप उसे अपलोड कर सकते हैं, ये तो आपने सीखा है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर फॉर्मूलाज लिखने पड़ते हैं या फिर डायग्राम्स निकालने पड़ते हैं। अलग अलग टाइप के डायग्राम्स होते हैं। ज़्यादातर साइंस के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या उसके और भी रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ पर ज़्यादातर डायग्राम्स निकालना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो फिर ये डायग्राम्स कभी कभी हाथ से निकाल कर उसका इमेज बनाकर डालना पड़ता है। तो यही चीज़ अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से अगर हम बनाए तो इसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो ये बुक कैसे बनाए इस मूडल में, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं दोस्तों कि मैंने एक सैंपल लिया है केमिस्ट्री के ऊपर। हालांकि हमारा कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कोई ऐसे बड़े डायग्राम्स तो होते नहीं है, और जो भी है वो ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्मेट में है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई हमारे दूसरे टीचर है तो उनके लिए मैं ये फैसिलिटी बता दूं कि बुक कैसे बनाया जाए। तो उससे पहले मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स जो है मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं कुछ वेबसाइट से। तो आई थैंक्स ऑल दोज वेबसाइट्स, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो एक पेज 1, यहाँ पे देखिए पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 मैंने अलग अलग लिए। मैंने कोई सीक्वेंस तो नहीं बनाया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर कुछ ऐसा हैंड रिटन मटेरियल है तो आप ऐसे हैंड रिटन मटेरियल को भी बड़ी खूबी से यहाँ पर सजा सकते हैं ताकि स्टूडेंट उसे यूज कर पाए। तो ऐसा ही एक एक्टिविटी है यहाँ पर बुक नाम का। तो चलिए हम उसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं चैप्टर 1 पे इस बुक को डालना चाहता हूँ एज ए नोट्स। हम ऐसा थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं। तो फिर से मैं टीचर लॉगिन में हूँ यहाँ पर, और अब मैं फिर से क्लिक करूँगा ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे, और इस बार मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा दोस्तों बुक पर, और इस बुक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसे ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर उसका सेटिंग आ चुका है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम नाम दे देते हैं चैप्टर और यूनिट 1 नोट्स, ऐसा ही दे देते हैं। स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन, यू कैन रीड द मटेरियल और यू कैन रीड द नोट्स ऑफ यूनिट 1, और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले, उसके बाद अपीयरेंस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस नंबर से या फिर बुलेट या इंटेंडेड आप जो चाहे वो ले सकते हैं। स्टाइल ऑफ नेविगेशन टेक्स्ट या इमेज, हमारे पास इमेजेस है इसलिए इमेज ही लूंगा। उसके बाद ये सेटिंग्स कोई चेंज नहीं, ये सेटिंग्स कोई चेंज नहीं। सेव एंड रिटर्न कर देना है दोस्तों, बाकी चेंजेस कुछ नहीं करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमारा नोट्स का या फिर हम कहेंगे हमारा बुक जो है बन चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कंटेंट डालना बाकी है। तो चैप्टर का टाइटल मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, है ना, हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सब्जेक्ट, ठीक है, और इतना ही लिखूंगा और उसे मैं सेव कर देता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा इनिशियल पेज बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम का एक यहाँ पर साइड में ब्लॉक दिख रहा है, बराबर है। अब उसमें ही हमें यहाँ पर पेजेस को ऐड करते चलना है दोस्तों। आप चाहे तो इधर से भी ऐड कर सकते हो या फिर इधर से, तो इधर से ज़्यादा आसान है। उसका रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे ये प्लस साइन दिख रहा है, बस यहाँ पे जैसे गए देखिए मैसेज आ गया ऐड न्यू चैप्टर द
आफ्टर द इंट्रोडक्शन। तो चलिए मैं कंटेंट ऐड करना शुरू कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया प्लस पर और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर केमिस्ट्री। ठीक है, क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के कंटेंट लिए, इसलिए मैंने केमिस्ट्री का यहाँ पर, या फिर आप इसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पेज 1। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ऐसे ही हम बाकी सबका ही करेंगे। और अब मैं यहाँ पर ये कंटेंट में उन पेजेस को लोड कर लेता हूँ। ये प्रोसेस तो आपको अब बहुत अच्छे से आती होगी। तो यहाँ पर इमेज के लिए यहाँ पर बटन है, क्लिक किया, ब्राउज किया रिपोजिटरी के लिए, चूज किया। अब चूज करने के लिए मैं जाऊँगा उस लोकेशन पर जहाँ पे मैंने उन पेजेस को रखा है। ये लीजिए मेरा पेज 1 आ गया। मैं इसे यहाँ पर पेज 1 लिखूंगा, अपलोड कर दूंगा। और इसे ऑटो साइज, नो डिस्क्रिप्शन, सेव। देखिए मेरा पेज 1 आ चुका है और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो देखिए एक पेज हो गया। अब इसके बाद फिर से ऊपर ही क्लिक करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सब टाइटल्स बनेंगे। आप चाहे तो सब टाइटल्स भी बना सकते हो, आपके हिसाब से है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से एक बार, और अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज 2। अब आपको यहाँ पे अगर ये प्रोसीजर लंबी लग रही है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए पेज को पकड़िए, सेलेक्ट कीजिए, पकड़ कर रखिए माउस से और उसे ड्रॉप कीजिए हमारे इस सेशन के ऊपर। देखिए कितना आसान है, हो गया ऐड। और अब इसे आप सेव कीजिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इसे सेटिंग करना है, अदरवाइज देखिए कंटेंट ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो पेज 1 है ये ऊपर जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये डायरेक्शंस जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप पेज को सेट कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरा पेज 1 ऊपर आ गया, पेज 2 नीचे चला गया। तो ऐसे ही मैं सारे पेजेस यहाँ पर अब कॉल कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने सारे पेजेस को यहाँ पर ऐड कर लिया है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 एंड पेज 6। तो अब देखिए मेरा बुक का कंटेंट अब रेडी हो चुका है। अब ये बुक हमारे स्टूडेंट को कैसे दिखेगा, तो चलिए हम हमारे स्टूडेंट लॉगिन में आते हैं। ये हमारा टीचर लॉगिन है और अब यहाँ पर हमारा बुक दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। अब हम हमारे स्टूडेंट लॉगिन में आ गए और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पर नोट्स, ये देखिए अब ये बुक फॉर्मेट में आ चुका है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और देखिए अब स्टूडेंट को यहाँ पर बुक फॉर्मेट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एरो दिख रहा है उसे, इस एरो पे उसे क्लिक करना है दोस्तों। तो ये देखिए पहला पेज अब वो पढ़ लेगा। उसके बाद दूसरा पेज, ये देखिए उसे रैंडमली कहीं और भी क्लिक करना है तो वो उसे भी क्लिक कर सकता है। देखिए जैसे हमारा लेसन प्लान का कंटेंट था वैसे ही है, बराबर है। और आप देखिए यहाँ पर कितने आसानी से स्टूडेंट बुक को पढ़ सकता है। यानी जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आप यहाँ पर बुक फॉर्मेट में स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल करके दे सकते हैं। पीडीएफ बनाने का झंझट नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल फोन से आप इमेजेस निकाल लीजिए, इमेजेस को नंबरिंग दीजिए, टाइटल दीजिए और आपका यहाँ पर कंटेंट रेडी हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस बुक एक्टिविटी का इस्तेमाल आपके कोर्स में कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये मूडल का सेशन खत्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।